साथियों, कौन थे जस्सा सिंह अहलूवालिया? सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया, जिनको आज फतेहपुर के लोग याद करते हैं, उनका जन्मदिवस मनाते हैं। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम जो है हर साल फतेहपुर में 3 मई को एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया। जस्सा सिंह अहलूवालिया, उस टाइम इनका जन्म होना और उस टाइम इनका सरदारी को ऊपर उबारना, उस टाइम सिख कौम कह लो या हिंदू जितने भी लोग थे, उनको अब्दाली की तरफ से बहुत ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था या कत्ल किया जा रहा था। धर्म को भी खतरा था और जो शख्सियत लोग थे जिनका नाम था उनको भी खतरा था। तो जस्सा सिंह अहलूवालिया, इनके जो फादर साहब थे बचपन में ही चले गए। इनकी माँ ने इनकी जीवनी सजाई और सवारी। जब जंगा युद्धों का टाइम था, दशमेश पिताजी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने, जो हमारी माताएं हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के 3 महल, माता जीता जी, माता सुंदर कौर जी और माता साहब कौर जी, इनको दिल्ली भेज दिया गया। और गुरु गोबिंद सिंह के यहाँ से ज्योति ज्योत समाने के बाद जो इस कौम पे मार पड़ी दुश्मनों की, इनको बच्चों को संभाल के दिल्ली भेज दिया गया। और दिल्ली में उनकी रख रखाव जो देखभाल थी, वो माता, इनकी जो अहलूवालिया साहब की जो माता थी, उन्होंने माता साहब कौर की शख्सियत देखी और उनके पास जांचना करी कि बच्चे को आप संभालो, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं इनको पाल पोस के बड़ा कर सकूँ और शिक्षार्थ कर सकूँ। तो माता साहब कौर जी ने, उस टाइम बच्चे थे बाबा जस्सा सिंह जी अहलूवालिया, अगर बाबा जी कहें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अब्दाली के दाम तो खट्टे किए ही किए हैं। जो हमारी अबला, जो हमारी बच्चियां थी, और बच्ची भी वो अब्दाली उठाता था जो बेहद खूबसूरत होती थी देख देख के, क्योंकि धर्म को आगात पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी मार क्या है? किसी की दी बेटी को उठा के अपने वश में ले जाना और उनको तरह तरह के तसीहे दे देने। ऐसा करता था उस टाइम का जो राजा था, यानी कि अब्दाली। माता साहब कौर जी ने जैसे जैसे इनको तराशा, माता जी ने देख लिया, क्योंकि माता साहब कौर जी एक हमारी सिख धर्म में वो माता हुई हैं जिनको एक खिताब मिला है खालसे की माता, क्योंकि हर माँ तब बनती है जब उनकी कोख से औलाद पैदा होती है। तो जब माता जी ने दमदमा साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब से एक बेनती करी कि सतगुरु, माता जीता जी के भी लाल हैं, माता सुंदरी के भी लाल हैं, और मेरे पास क्या है? एक तमन्ना जागी। और उससे पहले गुरु गोबिंद सिंह ये कह चुके थे कि हमारे 2 महल हैं, अब गृहस्थ वाला जीवन नहीं होगा। तो माता जी ने जब जांचना करी, ऐसे पल्लू किया, तो सतगुरु जी कहने लगे कि ये देख कौन बैठे हैं। कि बोले सिख संगत है। बोले नहीं, ये तेरे बच्चे हैं, खालसा पंथ आज तेरी झोली में डालते हैं। जब तक दुनिया रहेगी खालसा पंथ रहेगा, और जब तक दुनिया रहेगी तू उनकी माता रहेगी। तो ऐसी शख्सियत है माता साहब कौर जी, जिनके साथ बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया का नाम बहुत मान से जोड़ा जाता है, जिन्होंने सवारा, गुरबाणी पढ़ाई। और जस्सा सिंह अहलूवालिया एक ऐसी शख्सियत थे जो संगीत के भी धनी थे, तलवार के भी धनी थे, घोड़सवारी के धनी थे, और युद्ध के हर उस कांटे को वो काटना जानते थे जो दुश्मन उन पे लेके आ रहा था। तो जैसे जैसे जस्सा सिंह अहलूवालिया जी बड़े होते गए, तो उनको सेवा दी गई कि आप घोड़ों की सेवा करिए। तो दिल्ली में रहने की वजह से सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने लग गए। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं चीज़ ये डाल रहा हूँ, मैं वो डाल रहा हूँ। तो उनको जो बड़े थे उनको बोलने लगे, ओए यहाँ, अरे वहाँ, ओ हम की, ओ तुम की। तो ऐसे ऐसे चिढ़ाने लग गए। तो उन्होंने माता को कहा। माता जी ने नवाब कपूर सिंह का साथ दे दिया, क्योंकि सरदार कपूर सिंह को नवाबी घोड़ों की सेवा से मिली थी। तो नवाब कपूर सिंह कहने लगे, देख मैंने घोड़ों की सेवा करी है और मुझे नवाबी मिल गई, और तू इनकी सेवा कर, तेरे को पता नहीं क्या मिलेगा। तो उनको एक खिताब मिला, सुल्तानुल कौम, कौम का राजा, राष्ट्र का राजा।
जिस टाइम जस्सा सिंह आहलूवालिया की पैदाइश होती है और इनकी जवानी आती है और ये सिरज होते हैं, उस टाइम कोई गुरु काल का शासन नहीं था। गुरु साहब जा चुके थे। एक ऐसी जगह पे से कौम आके खड़ गई थी जहाँ संभालने वाला कोई नहीं था। माता साहब कौर जी की आशीष के द्वारा सरदार जी ऐसे पनपे जिन्होंने दुश्मन का तो दांत खट्टे किए। हमारी जो गई हुई इज्जत, जो गजनी के बाज़ार में हमारी टके टके पे लड़कियां बिकती थी, आज भी उसका टका वाला चौक है, वहाँ से ला करके बाइज्जत घर में पहुँचाई। और ऐसी शख्सियत थे, वहाँ से जितने भी बच्चियाँ आई, किसी के बाल को, किसी के शरीर को हाथ नहीं लगाया। और किसी कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं आता किसी बच्चे के साथ रास्ते में बलात्कार हुआ हो या किसी की इज्जत पे हाथ गया हो। ऐसे 2200 तो एक टारगेट देते हैं ना, पता नहीं कितनी थी। तो ऐसे थे सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया, जिन्होंने सिक्खी गई हुई वापस लेके आए और ये पगड़ी हर सिख के ऊपर डाई। और आज वक्त बीत जाने के बाद दोबारा फिर गांव फतेहपुर में आज 3 तारीख को जो सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया का जन्मदिन मनाया गया है, उस शख्सियत को, उस याद को ताज़ा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा आहलूवालिया बरादरी से कि आप आओ, वापसी करो, सिख बनो, सरदार जस्सा सिंह को याद करते हो। और किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। तो मैं ये चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें उनकी शख्सियत पे ध्यान देना चाहिए और उनकी जीवनी को सरसार करके उभारना चाहिए। हमें भी सिख बनना चाहिए। ये थे सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया। जस्सा सिंह आहलूवालिया थे, सरदार थे। अभी वालिया एक जाति है या आहलूवालिया या वालिया लिखते हैं फतेहपुर में। ये इनका पैदाइश के बारे में कहाँ से ये आए थे, थोड़ा सा उसके बारे में भी प्रकाश डाल दें। ये जितना मैंने पढ़ा है या सुना है विद्वानों से, ये आहलूवाल इनका एक एरिया पड़ता था। तो जैसे जैसे वंश बढ़ता गया तो ये कहावत प्रचलित होगी आहलूवालिये। आहलूवाल इनका कस्बा था। तो जैसे यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, बड़े बड़े यूपी में भी बैठे हैं। और ये हमारा जो एरिया है पुंडरी कंस्टिट्यूंसी कह लो या जिला कैथल कह लो, जिला करनाल कुरुक्षेत्र, सबसे ज़्यादा अगर आहलूवालिया अंश बैठी है तो वो फतेहपुर में है। तो सर, अपनी महान शख्सियत को याद किया है आज फतेहपुर के लोगों ने, क्या कहना चाहोगे कि जो प्रतिमा आज बनाई गई है उसको कहाँ स्थापित किया जाएगा और क्या कुछ याद करते हैं आज जस्सा सिंह आहलूवालिया को गांव फतेहपुर के लोग? हम शुरू से जी यहाँ पे देवी मंदिर प्रांगण में सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जी की 3 मई को जन्मदिन मनाते हैं। सुखमनी साहब का पाठ करा के उसके बाद लंगर का प्रबंध करके लंगर चला के, और इसी प्रकार हमारा यहाँ पे नाथ बाबे के डेरे के पास फतेहपुर में जस्सा सिंह आहलूवालिया मेमोरियल बना हुआ है। उसके अंदर मूर्ति स्थापना की जानी है। वो मूर्ति आपने देखा आई हुई है और वो शाम को 4 बजे गांव की परिक्रमा करके उसके बाद वहाँ पे उसका अनावरण होगा। कहना चाहोगे कि जिस तरह की यहाँ पुंडरी और आसपास के लोगों में एक धारणा है कि आहलूवालिया एक जाति है यहाँ फतेहपुर के अंदर, तो जस्सा सिंह से किस तरह से जुड़ाव है इस जाति का कहें या इस भाव का, इस शब्द का? ये जो नवाब जस्सा सिंह आहलूवालिया थे, इनकी फ़ौज में भी जो आदमी थे वो अपने आप को आहलूवालिया कहलाना उन्होंने शुरू कर दिया था। और ये जो हमारे सारी जगह जहाँ यहाँ यमुनानगर में भी हैं, यमुनानगर के पास कई गांव हैं जिसमें आहलूवालिया काफ़ी उसमें बसे हुए हैं। बाद में जब इनके जस्सा सिंह आहलूवालिया के जो फौज थी या उसके बाद जितने भी थे, वो जहाँ ज़्यादा बिरादरी थी, जहाँ वो ज़्यादा बसे हुए थे, वहाँ आके वो बस गए। और जैसे फतेहपुर एक गांव कहलाता है जो आहलूवालियों का ही गांव कहलाता है ये। आहलूवालिया जो बिरादरी थी उनको जो ज़मीनें अलॉट हुई वो सारी फतेहपुर में काफ़ी ज़मीन अलॉट हुई थी। तो एक ऐसा बन गया था कि भाई ये गांव आहलूवालिया का है।